तो आज की भी शुरुआत हमारी हर दिन की भांति वार्म अप से होगा। तो आइए 5 मिनट सिर्फ वार्म अप कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी वार्म अप कर लिया है। हाँ, थोड़ा सा अब एग्रेसिवली कीजिए, पैर को उठाइए। पूरा ऐसे स्ट्रेस ऐसे देखिए, ये पोजीशन आ जाइए। हाँ, अंदर चल लीजिए, जाएगा। करो ना। हाँ, अभी को तब मालूम होता है। ये देखिए, अंदर लेने का चांस ही नहीं है, अभी जाने का चांस ही नहीं है। वो तो आ गया बाहर। नहीं वो नहीं है। ये देखिए ऐसे करो, तब मालूम हो जाएगा। पूरा बॉडी को स्विच करके हमारा बगल में कुछ जैसे हम क्या करूं? थोड़ा उठा सकते, उठाइए, मजे कीजिए। थोड़ा वाइड आगे पीछे, फ्रंट किक, साइड किक, बैक किक, स्क्वाट 3 to 4 फीट। सांस को छोड़ता हुआ, सांस को लेता हुआ, अपर पोर्शन ट्रंक बिल्कुल स्ट्रेट। 8 टाइम्स। लंजेज, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, हाथ ऐसे बने रहिए। बैक, टर्न, 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 टर्न। अब हमारे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। पहले बन जाइए। हाँ, टर्न, 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 टर्न। नॉर्मल। अब हम एक हाथ आगे एक हाथ पीछे करेंगे। वॉरियर पोज, योद्धा की स्थिति ऐसे। टर्न, 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 फाइनल। अब हम एक हाथ को आगे, बॉडी को पीछे एक बार देख लीजिए। पीछे जितना जा सकते हैं, नॉर्मल। टर्न, पीछे, टर्न, टर्न। ये हमारा वॉरियर पोज 1 2 3।
योद्धा पोज। ये हमारे वही मसल जो थाई के तीनों मसल है ना, उस पर हमने काम किया। अब हम करेंगे अपने जांघों के लिए। थोड़ा सा वार्म अप होइए, थोड़ा सा। पसीना निकल जाना चाहिए। ट्विस्ट द कमर, ये पूरा झकझोर दीजिए, पूरा ग्राइंड करते हैं ना, ग्राइंड कर दीजिए। अब हम लेफ्ट लेग ब्रेक, घुटना ऊपर, चेस्ट तक सटाइए जितना जाता है। ब्रेक अप, अब हम क्रंचेज करेंगे ओनली 16 टाइम्स। शोल्डर अपार्ट लेग, यहाँ ध्यान दीजिए नंबर पर नहीं, 8 नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं 8 और 48 करने का। मैक्सिमम मतलब आपके बॉडी को देखिए, ये रखे, कोशिश कीजिए नी और एल्बो टच होना चाहिए। बेशक नहीं होगा, माइंड में ये होना चाहिए, आई एम गोइंग टू टच नी एंड एल्बो टुगेदर। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, दिस शुड बी योर टारगेट। ये दोनों टच कीजिए, नी एल्बो। क्रॉस क्रॉस, तब आपको रेंज मिलेगा। क्रॉस, अब थोड़ा सा गर्मी आया, अब फिर आया ना। अब 4 बार और करेंगे। नी एल्बो टच होना चाहिए, ठीक है। अब हम फिर से, अब देखिए मूवमेंट, ब्रेक अप, इसको चेस्ट में, ठीक है। अब हम हॉपिंग करेंगे, हाथ पूरा ऊपर, यहीं पर हॉपिंग ऑन द स्पॉट। पूरा हाइट ऐसे बढ़ाइए, सर हाथ सीधा, हाथ सीधा, नी 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 ऐसे, ये देखिए नी, पूरा लग रहा है कुछ टच कर रहा हूँ। हाथ को बैकवर्ड, थोड़ा गर्मी आया। स्टीयरिंग अपने हाइट पर, अपने टारगेट पर, पूरा आंख, मुंह बंद। जब तक आंखों से आंसू निकलना ना शुरू हो, ऑटो लुब्रिकेट ना हो जाए, तब तक खुला रखना है। जेंटली क्लोज, 10 सेकंड के लिए क्लोज, फिर से ओपन, पूरा फोर्सिवली। थ्री टाइम्स मिनिमम। घूर के देखना, स्टीयरिंग, आंखों को लुब्रिकेट करेगा।
ताकि आपके आंख दर्द नहीं होंगे ज़्यादा देर तक पढ़ते काम करने में। लास्ट, क्लोज, ब्लिंकिंग। ये हमारे यहाँ के स्किन को, मसल को, नर्व्स को एक्टिव करेगा। फास्ट बट फुल्ली, along with फोर्सिवली, फोर्स के साथ क्लोज कीजिए पूरा। हाँ, फिर फोर्स के साथ ऐसे ओपन, फुल ऐसे। हाँ, फिर क्लोज, पूरा ओपन, क्लोज, ओपन। अब हम करेंगे ब्रेक। यह है हमारे आई बॉल रोटेशन, ठीक है। अभी नच रहा है आपकी थंब के नेल पर होना चाहिए, उसके टिप पर, ठीक है। टिप पर कर लिए। अब आपका बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा अदर देन आई बॉल। ऊपर ले जाइए, ओनली आई बॉल, नो हेड मूवमेंट, नो बॉडी मूवमेंट, नथिंग, ओनली आई बॉल। ओनली आई बॉल चलना चाहिए, गर्दन से कोई भी मूवमेंट ना हो। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ले जाइए, अपने थंब को ले जाइए, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक नज़रों ले जाइए। जब आपके नज़रें जाने बंद हो जाए, अगेन सेम, आप नज़र को अपने अंगूठा के नाखून पर टिकाए रखिए, ठीक है। नॉर्मल, अगेन एकदम नज़रें सिर्फ वहीं होनी चाहिए, थंब पर। स्लोली, गर्दन बिल्कुल मत कीजिए, गर्दन करेंगे फिर हमारा आई बॉल मूवमेंट का पर्पस किल हो जाएगा। ऊपर 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 ऊपर, फिर स्लोली स्लोली वापस। अब बिना गर्दन को झुकाए हुए, हाथ को नीचे, गर्दन नहीं मूव होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ये आई बॉल मूवमेंट है, दैट्स ऑल। कंप्लीट बॉडी हमारा रेस्ट ले रहा, ओनली आई बॉल। कहाँ तक नजरें जा रहा, अगर नज़रों से वो झील हो रहा, ये देखिए नज़र से आउट हो गया, अब करने की ज़रूरत नहीं। अगेन अप अप, नॉर्मल, बिल्कुल ऐसे। देखिए डाउन, आई बॉल मूवमेंट। ये रोटेशन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, वहाँ तरल पदार्थ निकलता है और ड्राई हो जाता है, क्योंकि यूजुअली हम इतना मूवमेंट करते ही नहीं, सामने ही ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को सामने ले आते हैं, अपने आई बॉल को वहाँ नहीं पहुँचाते हैं। आज वो घड़ी है जब हम अपने आई बॉल को वहाँ पहुँचा रहे हैं। अब हाथ चेंज, यही मूवमेंट लेफ्ट से भी करना है, सेम चीज़, ठीक है, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ। अब मैं आउटवर्ड, लेफ्ट की तरफ, यही दोनों हाथ से करना है, समझ गए ना। लेकिन मैं दोनों हाथ से नहीं बता रहा हूँ, लंबा हो जाएगा। आपका सर नहीं हिलना चाहिए, सर नहीं हिले, सर ऐसे फिक्स। नज़रें, अगर सर की मदद ले लिए तो फिर नज़रें नहीं जाएगी, सर बिल्कुल सीधा। हाँ, ओनली नज़रें जानी चाहिए। हाँ, फिर वापस स्लोली स्लोली, जैसे जैसे मूव हो रहा नज़र भी मूव होना चाहिए। ये हैंड स्विच कीजिए, अब यहाँ राइट में ले जाइए, आई बॉल मूवमेंट। ये आपके आई एक्सरसाइज हैं। अभी देखिए स्वेटिंग हो रहा, ये स्वेटिंग होते रहेगा और हाँ हमारा आराम भी मिलेगा और आँखों के लिए एक्सरसाइज भी होगा, ठीक है। अभी हम ट्रैफिक में जाने के टाइम में बहुत फायदा होगा आपसे। हाँ, अब देखिए, अब हम रोटेशन, विदाउट टर्निंग, अब देखिए, अब हम रोटेशन करेंगे। रोटेशन क्लॉकवाइज, हम सिर्फ हाथ नहीं कर रहे हैं, नज़रों के लिए, ठीक है। बिना गर्दन झुकाए, गर्दन बिल्कुल नहीं झुकाना, बॉडी बेंड नहीं करना, जहाँ तक दिख रहा डाउन,
डाउन, अप, रोटेट कीजिए 3 बार। ये 8 बार करना है, लेकिन मैं 3-3 करके ही चल रहा हूँ। कम से कम 3-3। हैंड चेंज कीजिए, डायरेक्शन चेंज, अब एंटी क्लॉक। इतना फास्ट नहीं, स्लो स्लो, तब नज़र टिकेगा ना। ये आँख में दर्द होता है, लुब्रिकेशन घट जाता है, वहाँ के नर्व सूख जाते हैं और फिर हमारा चश्मा का नंबर बदलने लगता है, कैटरेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब प्रॉपर लुब्रिकेशन होंगे, जब वहाँ के मसल होंगे, जैसे हमारे थाई मसल, बाइसेप ट्राइसेप ग्रो होते हैं ना, वैसे वहाँ आई के रिस्पॉन्सिबल जो मसल हैं, जो सूख जाते हैं, एजिंग के साथ सूख जाते हैं, वो भी होंगे। ये रोटेशन हो गया। अब हम यहाँ रखेंगे, इस पर नज़र बनाए रखिए। जो दूर की दूरी है, दूर ऐसे देखिए, पूरा हाथ ऐसे करके स्लोली स्लोली देखते हुए इसे नोज टिप पर लाइए, तब तक लाइए जब तक ये डिसअपियर ना हो जाए। एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। देखिए, इसके रेंज से बाहर जाएगा। ये देखिए, मेरे लिए बाहर चला गया है ना, बाहर चला गया। अब अगेन इसी पर नज़र टिकाना है, कहीं दुनिया को नहीं देखना है, कुछ भी नहीं, स्लोली। और यहाँ जब फुल नी बेंड नहीं होना है, नी बेंड नहीं, पैरेलल टू द ग्राउंड। हाँ, टिकाए रखिए, स्लोली स्लोली, वापस, जब तक ये डिसअपियर ना हो जाए। ये देखिए, डिसअपियर हो गया। हाथ चेंज कीजिए। ये हमारे सिर्फ आईबॉल मूवमेंट जो कि उसे लुब्रिकेट करता है, वहाँ के मसल को सक्रिय करता है, बल्कि हमारे रेटिना, अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, अपने रेटिना पर काम कर रहे हैं, वो फोकसिंग जो करता है। ये देखिए, कई लोगों को धुंधला हो जाता है, यानी कि चश्मा का नंबर बढ़ रहा। ये देखिए, आप दूर दृष्टि भी और निकट दृष्टि दोनों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये, और यहाँ स्लोली, तो ये है हमारे आई एक्सरसाइज। समझ गए? इसको कंप्लीट को देखिए, अभी अंग के अलग अलग एक्सरसाइज हैं, बॉडी के अलग अलग, सारे को एक ही दिन नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं रिजाइम सेट करना, यानी कि हम एक दिन टारगेट करते हैं कि आज इसको लेना है। जैसे खाना में भी नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के सारे संभव है, बनाने वाला भी परेशान है और हमारा शरीर भी परेशान हो जाएगा, हम एक एक पिक करते हैं। ऐसे यहाँ भी होता है। ठीक है, तो हमने आज टारगेट किया आई एक्सरसाइजेज पर। ठीक है, अब डेली जब हम एक्चुअल अपना रिजाइम, पर्सनल रिजाइम सेट करते हैं, तो उसमें ये हर दिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि कभी क्या है, अभी जैसा हमने किया था क्रंचेज, वो हमारा कोर पर टारगेटेड थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक मेन चीज़, एक होता है ना मेन कोर्स, जो उसका मेन आइटम होता है, वो मेन रखिए कि आज क्या डे है। तो आज कोर डे है, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथन डे, एक स्ट्रेंथन डे, एक थाई मसल का डे, आँख का, ऐसे ऐसे एक टारगेट रखिए। और उसके साथ जो नॉर्मल हमारा है वो तो होना ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो आए ओनली कोर कर रहे हैं या ओनली एक्सरसाइज, आँख का ही 1 घंटा किए, फिर आँख में दर्द हो जाएगा। 1 घंटा नहीं करना, किसी की भी एक मात्रा है, उस चीज़ को फोकस कीजिए। 2 या 3 ऐसा वाला लीजिए। ठीक है, अब हम आँख से नीचे आएंगे, गर्दन, जो कुछ एक्सरसाइज है वो डेली लेना ही है, जो मैं बताता हूँ कि गर्दन का। अब टाइमिंग आप अपने टाइमिंग के अनुसार सेट कीजिए, 8 into 3 या ओनली 8, जैसा हम यहाँ बहुत सारा कवर करना चाहते हैं तो ओनली 8 लेके चलते हैं, लेकिन आप लोग 8 into 3 कीजिए। तो इसका स्टार्टिंग जो है, क्लोज हो जाइए, और इंगेज, और यहाँ एक्सहेल करता हुआ, एक्सहेल इनहेल मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप लोग को थ्रू हो गया है, एक्सहेल।
इससे क्या होगा, हमारा प्राणायाम का जो है ना वो टाइम बचेगा। प्राणायाम के फायदे भी यहीं से मिल जाएंगे। डाउन, स्लोली इनहेल करता हुआ अप। जब प्रॉपर इनहेल एक्सेल करेंगे ना, आपको खुद महसूस होने लगेगा कि अब हम बेहतर हो रहे हैं। और जब आप प्रॉपर ब्रीदिंग लेंगे ना, देखिए आप जब गुस्सा में होते हैं या बहुत थके हुए होते हैं, देखिए कैसे जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो हमारा चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ हम ब्रीदिंग पैटर्न करके सिर्फ अभी नहीं, बाकी दिन के रूटीन के लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे ही लेना, एकदम नॉर्मल, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सिचुएशन हो। कई बार होते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन बन जाते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस, उस टाइम भी हमें अपने ब्रीदिंग पर कंट्रोल करना है। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ हर मूवमेंट में ब्रीदिंग के साथ रखूँ, ताकि प्राणायाम भी इसी में सैंडविच हो जाए। एक्सेल, इनहेल, 8 टाइम्स हो गया। अप डाउन, अब अभी डाउन हुआ था, अब अप वाला। कंधा मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ये पूरा टाइट फुल कोर एंगेज। हम नीचे का कुछ भी कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि पीठ को भी घुमा लिए, कमर भी घुमा लिए, थोड़ा घुटना भी मोड़ रखे, वो सब नहीं, वो सब टाइट होगा। ओनली गर्दन, ये देखिए जहाँ तक जा रहा, एक्सेल करता हुआ, ये देखिए आवाज चेंज हो गया मेरा, यानी कि वोकल कॉर्ड स्ट्रेच हो रहा। ये देखिए थोड़ा देर बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में बने रहिए। यहाँ गला के पास क्या होता है, झुर्री हो जाता है, कई लोगों को सेकंड चिन हो जाते हैं, मोटा हो जाते हैं इतना। एक्चुअल ठुड्डी कौन सा, ये वाला है या वो फॉल्स वाला है, पता नहीं चलता है। अभी नॉर्मल, फिर डाउन, दोनों मूवमेंट को एक साथ डाउन। कुछ देर बने रहिए। बने रहने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, होल्ड करना, होल्ड करना। यहाँ होल्ड, यानी कि ना एक्सेल करना ना इनहेल करना। हम एक्सेल करके आए हैं, कुंभक में बने रहना है। और यहाँ फिर से इनहेल, ये नॉर्मल, ऐसे देखिए, ऐसे जैसे कोई गेस्ट आ गया हो, उसको देख के हम वेलकम करते हैं ना, स्माइलिंग फेस, ऐसे नॉर्मल आगे, थोड़ा सा ऐसे हंसने जैसा, ऐसे कीजिए। फिर बैक। जब हम हंसने को, मुस्कान को कंट्रोल करते ना, तो हमारे फेस पर जो झुर्रियाँ जाती हैं वो नहीं होती, वो भी हमारे नियंत्रित होने लग जाते हैं। जो मैं बार बार बोलता हूँ, पारासिम्पैथेटिक, इस चमड़ी को हम ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन जब हम मुस्कान करते हैं वो भी नियंत्रण में आने लग जाते हैं। थोड़ा देर डाउन, लास्ट एक प्रॉपर फुल डाउन, एक्सेल करता हुआ, इनहेल करता हुआ, अगेन एक्सहेल करता हुआ, एक्सेल। थोड़ा देर बने रहिए, बने रहिए, और फिर नॉर्मल। अब हम लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट बेंड, स्लोली। कंधा को नहीं करना, कुछ भी नहीं, कंधा जैसे हम एकदम खड़े थे, ये देखिए रोल बैक, ऐसे ऐसे, ताकि रिब केज वाइड हो, लंग्स को ज़्यादा जगह मिले। फिर लेफ्ट बेंड, एकदम आराम आराम से। हमें एक दिन में 1000 नहीं करना, हम स्कोर गेन करने नहीं आए हैं, हम सीखने आए हैं। और जब एक एक करके आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे हो रहा, आपके पास थाउजेंड्स आ जाएंगे। आप खुद रिजाइम सेट कर सकते हैं कि आज मुझे क्या चाहिए, या थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ कर लूँ। बुफे सिस्टम में हो सकता है 200 मीनू हो, हम 200 थोड़े ही खाते हैं। जो हमारे रुचिकर होते हैं वो हम पसंद करते हैं, उठाते हैं अपने प्लेट में। एक्सेल करता हुआ थोड़ा देर बने रहिए। और ये जो सारे सर्वाइकल्स मैं बोल रहा हूँ, C1 से C7, और इनके बीच जो इंटर वर्टिकल डिस्क हैं, इनके स्पंज, ये जब स्पंज दब जाते हैं तो इनको बोलते हैं हर्निएटेड। हमको ऐसी मुद्रा में बैठते हैं हमेशा, वहाँ पर जैसे ऐसे ही कोई आदमी हमेशा रहता है, तो यहाँ वाला, इस साइड वाला क्या होगा, वो दब जाएगा, उसको हर्निएटेड बोलते हैं। यही अगर बहुत ज़्यादा दब गया
तो पंचर हो जाते हैं, और इसी के चक्कर में वो डिस्क पर हम करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो नर्व्स जाते हैं उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। तो एक तो हमारा मूवमेंट जो है डिस्क के कारण, और सबसे ज़्यादा उसके नर्व्स जो उसके अंदर हैं उसको सीधा जाना था, वो भी दब गया बेचारा, वो फिर कहीं 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 दर्द लाना शुरू कर देता। अब हम लेफ्ट टर्न, बॉडी बिल्कुल सीधा ही रहेगा, वो एकदम कॉमन है। कोर इंगेज, रोल बैक, पूरा जितना पीछे जाता है नॉर्मल। यहाँ भी ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए, आपको अलग से प्राणायाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सहेल करता हुआ जब भी हम शरीर से बाहर की ओर जा रहे हैं एक्सहेल करेंगे, वो एक्सटेंशन देगा, वो कॉमन पॉइंट समझिए। जहाँ तक पीछे जा रहा है ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2% जिसे बोलते हैं पुश करना, वो कर सकते हैं। अगेन वापस स्लोली। अब हम अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे। हाथों को एक बार देख लीजिए, ये अब हमारा बॉडी भी जाएगा और ये हाथ रुक जाएगा, दूसरा वाला हाथ नहीं जाएगा। ये देखिए, ये अब हम यहाँ आ गए हैं, ठीक है, इसे भी टर्न करेंगे। ये देखिए, अब हम अपने ओब्लिक पर आ चुके हैं, यहाँ बने रहिए। फिर स्लोली यहाँ भी सेम फिलॉसफी जाएगा। ये देखिए, जैसे सामने आते हैं यहाँ हाथ जुड़ जाएगा। एक्सहेल करता हुआ बाहर की ओर, देखिए यहाँ गया, ये गया, और ये वाला बेंड हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला बेंड, ठीक है। ये बेंड अगर ना करें तो ये चेस्ट फिर क्या होगा, ये ऐसे गोल बना लेगा, गोल बना के कर देगा। और ये अगर यहीं रोक लेते हैं तो क्या होता है, ये चेस्ट वहीं रुक गया और उसको एक्सपैंड कर रहा बारी बारी से। आप समझ रहे हैं इसका इम्पैक्ट? नहीं तो गोल गोल क्या होगा, सिर्फ हम मूवमेंट कर रहे हैं ये ओब्लिक का, इसमें हम चेस्ट का भी करेंगे अगर ये हाथ रोक लिए तो। समझ रहे हैं? ये देखिए, पीछे हमारा चेस्ट भी वाइड हो रहा है और ओब्लिक भी हो रहा है, दोनों कवर हो जाते हैं। इसीलिए हम एक हाथ बेंड कर लेते हैं। अगेन वापस, फिर से जैसे बाहर की ओर जाएंगे ये एक बेंड हो जाएगा। ये देखिए, जाइए जहाँ तक जा सकते हैं जाइए। घुट्टा सीधा, थाई स्क्वीज, कोर इंगेज्ड। ये एक लास्ट, पहले सीधा पैरेलल टू द ग्राउंड, ये हाथ हमेशा पैरेलल टू द ग्राउंड। ये स्लोली स्लोली, हाँ, ये हमारे चेस्ट के लिए है बस। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये नॉर्मल पोजीशन, आइए यहाँ। अब हम अपने लेग को ब्रेक करेंगे, लेफ्ट, ये राइट वाला उधर ही रहेगा, लेफ्ट। ये देखिए, अब जाइए, और अब टर्निंग मूवमेंट आपको मिलेगा। देखिए, अब ट्विस्टिंग ज़्यादा मिलेगा, जाइए जितना जा सकते हैं, बने रहिए। अब देखिए, हम प्योरली ओब्लिक पर आ चुके हैं। स्लोली वापस, इसे नॉर्मल कीजिए, इसे डाउन कीजिए, ठीक है। ये मूवमेंट, क्योंकि जब आप घुमाते रहे, अभी क्या ना, कंटिन्यू एक ही पोजीशन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जाम होना शुरू हो जाता है। अभी हम फिर से डिस्टर्ब कर दिए। अगेन देखिए, ये फिर से सेम पूरा ले जाए। देखिए, अब आपका मूवमेंट बढ़ेगा, आप महसूस करेंगे कि लगभग आप 360, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जहाँ से मैं शुरू किया था ऑलमोस्ट 360 नहीं तो 320 तक आ गया। ये देखिए, स्लोली स्लोली, अगेन नॉर्मल यहाँ, क्योंकि ऐसे किया ना हाथ दर्द हो जाता। हाथ दर्द होने का मतलब समझते हैं, ब्लड सप्लाई घट गया है, ये इसको दर्द बोलते हैं। जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा उसी को दर्द बोलते हैं। स्लोली, अभी देखिए नीचे कर लिया, यहाँ पहुँच गया। अब फिर से स्लोली, फिर से पैर दूर, और यहाँ देखिए, अब ब्लड को बारी बारी से क्या करना हमें, जैसे सर्विसिंग करता है, वो क्या करता है, एयर को कंप्रेस कर देता है, पानी ज़्यादा नहीं देता है, उसी एयर को कंप्रेस करता है, यानी कि रोकता है, और फिर वो प्रेशर बनता है। यही हम भी करते हैं अपने एक्सरसाइज के दौरान, हम उसका प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं ब्लड का, कहीं ज़्यादा भेजना, कहीं कम भेजना। ज़्यादा मीन्स शरीर में तो लिमिटेड ही है ना,
कहीं भी ज़्यादा लेंगे तो निश्चित है दूसरे साइड घट ही जाना है। पूरा ऐसे जाइए, इस पर महसूस कीजिए, सब महसूस होगा आपको। ओब्लिक मसल जो कमर वाली है, ये देखिए, आप कोशिश कीजिए 360 जाने का। ये देखिए ऑलमोस्ट 320 तक आ गया, वापस जुड़ गया। अब आपको कंधे में कुछ लग रहा सेंसेशन लग रहा ना? हाँ, दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द होना चाहिए। अब हम अपने केहूनी पर आएंगे और कंधा दोनों को मिक्स करेंगे। यहाँ रखिए और यहाँ ये पोजीशन आइए। पहले ये दोनों जो बाइसेप्स हैं आपके कान को टच होना चाहिए, और जब नीचे आएगा तो दोनों केहूनियाँ सटनी चाहिए। दोनों केहूनी, हाँ, दोनों केहूनी, हाँ। अब मूवमेंट कीजिए, जितना बड़ा ये चेस्ट उसे वाइड कीजिए। ये हम सिर्फ मसल पर नहीं कर रहे हैं, अपने लंग्स पर, जिसको बेचारे को हम देख नहीं पाते हैं, उसके लिए डायरेक्टली कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन उसको हम बड़ा रिब केज देंगे, बड़ा पिंजरा दीजिए। देखिए पंछी कैसे खुश हो जाती है ना उसके मूवमेंट, ऐसे हमारे लंग्स खुश हो जाएंगे। हमारे जो लंग्स के बीच है, ये लगभग बीचों बीच हिस्सा में हार्ट है, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट हार्ट होता है, बीच में ये है लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर नहीं है, हल्का सा लेफ्ट हो गया। उसको भी ज़्यादा जगह मिलने लग जाता है, हार्ट को भी मिलता है। ठीक है, 8 टाइम्स। ऐसे जितना बड़ा फैला सकते हैं फैलाइए। आप ये दिमाग में रखिए कि सिर्फ हम मसल पर काम नहीं कर रहे हैं, इस अपने लंग्स को याद कीजिए कि आपके लंग्स हेल्दी हो रहे हैं, ये टारगेट रखिए। ये देखिए, फिर ऊपर रोटेशन, डायरेक्शन चेंज। यहाँ हम अपने शोल्डर सॉकेट पर काम कर रहे हैं, रिब केज पर काम कर रहे हैं। ये जो थोरैक्स एरिया का 12 है, वर्टेब्रा कशेरु का, इस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसको भी पूरा मूवमेंट करा रहे हैं। ये हम काम कर रहे हैं अपने बैक मसल पर। ये हो गया। समझे, वो करते वक्त यॉर्निंग क्यों आता है? हाँ, सांस मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये हाँफी लेना, हाँ। ऐसा ऐसे, हाँ। ये वाला आकड़ के ये अर्निंग जो होता है, हाँ। यॉर्निंग अंदर से हवा ज़्यादा। बाहर आना। हाँ, देखिए ये क्या होता है, जगह वो बना रहा है, हाँ। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है वो निकल रहा है, अब उसको फ्रेश एयर के लिए वो एकोमोडेट कराने के लिए हाँ। जगह बना रहा है। समझ रहे हैं? ये 2 ही बार होता है, जब हम बहुत थक जाते हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जितना चाहिए। जैसे आप देखिए कई बार बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल वाला काम कर रहे हैं, लेकिन हमें करना भी है। कई बार होता है ना ऐसा सिस्टम में, कुछ भी करना भी है, पढ़ने दे दिया अभी तो क्या हो जाएगा। दिमाग को जब पढ़ने में क्या होता है ना, दिमाग को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तब जैसे किताब पकड़ेंगे ना या ऐसा कोई मूवी, हाँ, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, वो पर्याप्त नहीं है, उसको भरपाई के लिए ये कर रहा है। तो इसके नींद आता है। हाँ, नींद आ जाता है ना, यही ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा नेचुरली, वो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। यानी कि आप खुले में जाइए, थोड़ा सा ब्रीद आउट कीजिए, फिर देखिए वो आउट हो जाएगा। ये होता वो भी हमेशा हाइट में रहता है ना ब्रेन, उसको वो भी एक कर लीजिए। जब भी ब्लड की कमी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन, ब्लड ही तो ऑक्सीजन ले जा रहा है ना, उसको अपने आप तो ऑक्सीजन मिलने का कोई प्रावधान नहीं है, वो कमी हो रहा। अभी हम फिंगर पूरा बंद, फिस्ट बंद करने का बताया ही था। फोर्सफुल क्लोजिंग, फोर्सफुल ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग। ये हम सिस्टम में काम करते रहते हैं, उंगली से ऐसे ऐसे ऐसे। वो सबको एक्टिव, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जिनका उंगली का ज़्यादा काम है, उनके लिए बहुत बेहतर है। अब हम रोटेशन, अभी उंगली था, अब हम कलाई पर आ गए, डायरेक्शन चेंज। अब हम बेंड करेंगे,
अब हम अपने केहूनी के लिए, एल्बो के लिए काम कर रहे हैं। आराम से पैरेलल टू द ग्राउंड, जमीन के लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब यही काम साइड वाइज। अभी हम सिर्फ अपने कंधे पर ही नहीं, केहूनी पर कर रहे हैं, कलाई पर कर रहे हैं और अंगुलियों पर भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यही काम हम टो पर भी करेंगे। लेफ्ट यहाँ गए और यहाँ बॉडी को भी हाइट देंगे, हाथ को भी ऊपर ले जाएंगे। ले जाइए ऊपर, कुछ देर तक बने रहिए, धीरे धीरे डाउन। फिर लेग स्विच कीजिए, नहीं तो क्या होता है बॉडी में अकड़न आने लगेगा। यहाँ अप, पूरा हाइट लीजिए, डाउन अगेन। यहाँ रखिए, यहाँ थोड़ा देर। ये देखिए, ये जो है बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट पैरेलल टू द ग्राउंड और एक लाइन में सीधी रेखा में हो। और फिर अप और ऐसे ऊपर। जो तड़ासन है, तड़ासन यहाँ देखिए आ रहा है ऐसे, ठीक है। ये हो गए। अब हम आते हैं अपने कंधे पर, शोल्डर श्रगिंग बोलते हैं इसको। एट टाइम्स करके ही भागते हैं। अब अल्टरनेट ब्रेक डांस। अब रोटेशन, माइकल जैक्सन। ये देखिए, बैकवर्ड, एयर डाइव, रिवर्स डायरेक्शन, अब फुल रोटेशन। मुट्ठी बंद करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए, आपस में टच होने की नौबत ना आए। वैसे बंद कीजिए, स्लोली स्लोली। देखिए ये तो आप सब कर लेंगे। स्लोली रोटेट कीजिए, स्लोली, आराम से। स्पीड बिल्कुल टारगेट हम लोग का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी होना चाहिए, तब परफेक्शन आएगा। जो हम चेस्ट वाइड कर रहे थे यहाँ वो लागू होगा। 8 टाइम्स फॉरवर्ड और 8 टाइम्स बैकवर्ड। पूरा ये वाइड कीजिए इसे। 1 2 3 4 अब अल्टरनेट के लिए देखिए क्या है। एक तो आप कर ही रहे थे ना, ये लीजिए, एक को घुमाइए। एक तो आप कर ही रहे थे, ये भी आप कर ही रहे थे ना। हाँ, आप दोनों तो कर ही रहे थे, कोई नया चीज़ थोड़ा ही है। बस स्लोली स्लोली। इसमें क्या होता है, हमारा माइंड चैलेंज होता है, ठीक है। ये देखिए अभी सब कर रहे हैं ना, अल्टरनेट कर ही रहे थे ना हमें, अदरवाइज भी। दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट्स ऑल। अब इसी को जो आगे जा रहा था पीछे, पीछे वाला को आगे, यानी कि ये पीछे जाएगा तो ये आगे आएगा। बारी बारी से तो हम कर ही रहे थे, है ना। बस नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, होगा। आप ये मत सोचिए कि हम अल्टरनेट कर रहे हैं, बारी बारी से तो हो ही रहा था ना। लेफ्ट राइट लग जाएगा तो लेफ्ट हाथ आएंगे। ये फिजिकल पावर की बात नहीं है, मेंटल पावर की बात रुक रहा है। ये मेंटल पावर की बात है, ठीक है। मेंटेनेंस नहीं होता, एक के बाद एक। हाँ, साइमल्टेनियस होना चाहिए। ये मेंटल है, क्योंकि फिजिकल अगर होता तो ये भी नहीं होता। हाँ। ये हो रहा ना, ये मेंटल है। 1 धीरे धीरे मेंटल भी होने लग जाएगा, समझ रहे। अब हम कमर पर आते हैं। ये देखिए 6 बार ही, थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे। 6 बार। ये सब 8 × 3 है, लेकिन हम आज 6 करके ही भागेंगे।
बड़ा। अब हम पेल्विक गर्डल के लिए अब हम आएंगे अपने घुटना नी के लिए, बड़ा 4 times ओनली। फिर से वजन नहीं देना है, मैं बोला हूँ ना आपको शरीर का वजन घुटने पर लाके नहीं डाल देना है, ये सिंबॉलिक है, डायरेक्शन के लिए है सिर्फ। स्टीयरिंग पर हम क्या करते हैं, थोड़े शरीर का वजन देते हैं, ओनली हाथ से सपोर्ट करते हैं ताकि स्टीयर हो, वही चीज़ यहाँ भी है। ये देखिए ब्रेक एंड मूवमेंट, ब्रेक और ये लास्ट हमारे एंकल के लिए। आगे भेजिए पूरा डाउन, ये डाउन डिफ़ॉल्ट है, अप डाउन अप, ऐसे डाउन अप कीजिए 8 टाइम्स। लेफ्ट राइट कीजिए 8 टाइम्स। अब रोटेट कीजिए 8 टाइम्स, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। लेग स्विच कीजिए, ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट में डाउन हो रहा, अप डाउन अप 8 टाइम्स, पूरा एक्सट्रीम जहाँ तक परमिट कर रहा। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, रोटेशन। ठीक है, ये हो गया, ये 3 टाइम्स करना। अब हम मैट पर आ जाएंगे क्योंकि हमारा समय का मांग कुछ और होगा। अपना अपना मैट लगा लेते हैं। वो भी गया। बस 10 मिनट प्राणायाम करके चलते हैं। इसको टर्न कर दे क्या, टर्न कर दूँ इसको? नहीं रहने दीजिए, चलेगा? ऐसे बैठेंगे। ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ದರಿ ಇನ್ನೇ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವ್ರ ದರಿ ತೊಗೊಂಬಂದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಯಕ್ ಅವರು दरी। आज हम फटा जो आ गए हैं, मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं सर। हाँ, तड़ासन ये सब हम लोग सीख चुके हैं। तड़ासन जो तैयार हो गए फटाक से स्टार्ट कीजिए। कोई ये देखिए स्लोली अप अप, पाम ट्री पोज, यहाँ क्लैश अप, ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर स्लोली डाउन। ये फिर से आगे से ऊपर जाएगा, साइड से नीचे आएगा, ऊपर यहाँ क्लैश डाउन। ये हो गया ताड़ासन। अब हम करेंगे ट्री पोज। आज सबका मैथ है। स्लोली देखिए, प्रोसीजर पूरा डिटेल उस दिन बता दिया था, याद है ना? यस सर। डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्लोली ये देखिए सर लोगों के लिए, ये स्लोली यहीं रख लीजिए, अगर नहीं हो रहा तो यहीं रखिए, यहीं रखिए, यहीं रखिए, यहीं रखिए, यहीं रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। और अगर प्रॉपर सीखना है ये ब्रेक कीजिए, अप ले जाइए और यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ ये डाल लीजिए और यहाँ ऊपर डाउन अप, बाहर की ओर। ये देखिए यहाँ ब्रेक कीजिए, अप साइड, अब पकड़िए और यहाँ ग्रॉइन एरिया जो जेनाइटल पार्ट है
यहाँ पर ले जाके प्लेस। ये कपड़े के कारण भी स्लिप होता है, क्योंकि ये सब क्या है जो हमारे पूर्वज बनाए लंगोट वाले थे, लंगोट वाली। तो स्किन पर स्किन। अभी ये क्या सिंथेटिक है, ये रहने नहीं देता, ये स्लिप कराता है। लेकिन प्रोसीजर हम लोग को पता होना चाहिए। ये देखिए, ये सिंथेटिक के कारण स्लिप होता है, क्योंकि योगा क्या बोलता है वो, कॉटन का ऐसे लंगोट टाइप होना लंगोट चाहिए। टाइप होना चाहिए। ये नायलन वाला नहीं, ये सब नायलन सिंथेटिक है ना, पूरा स्लिपरी है। जय बजरंगबली। ये हो गया हमारा। अब फ्रंट बेंड, रियर बेंड कर लेंगे। हस्त उत्तासन। स्लोली कहाँ से बेंड करना है, कमर से, L4 L5 S1 से। ये देखिए स्लोली एक्सेल करता हुआ, डाउन डाउन डाउन, एक्सेल एक्सेल। जमीनों को हाथ पर रख लीजिए, घुटना सीधा। ये देखिए, और स्लोली इनहेल करता हुआ अप, एक्सेल करता हुआ पीछे, बैकवर्ड बेंडिंग। थोड़ा देर रुकिए, नॉर्मल, एक्सेल एक्सेल, डाउन, इनहेल। उठेंगे भी तो ऐसे ही जैसे झुके थे, बैकवर्ड, नॉर्मल, लास्ट फ्रंट बेंडिंग, एक्सेल करता हुआ देखिए कमर से ऐसे। ये हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल कर रहा, स्ट्रेंथन कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये फ्रंट और रियर हो गया। अब हम शवासन में जाए। ये ईस्ट है ना, ईस्ट ये है ना, तो ईस्ट फेसिंग हमारा हेड होना चाहिए। ठीक है, हेड इस तरफ। हाँ नहीं, ईस्ट ये है ना। नहीं। हाँ, तो अब हमारी नज़र इधर जाएगी ना, ये ईस्ट फेसिंग इसको बोलते ना। हाँ करेक्ट। अब हम ईस्ट फेसिंग हो गए। ये देखिए, हाथ का ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा इसमें रखना है। ठीक है, दोनों पैर के बीच 12 से 15, आप अपना स्पेस देखिए, 12 to 15 इंच गैप होना चाहिए। हाथ बॉडी से 6 इंच, 4 से 6 इंच के गैप पर होना चाहिए। रिलैक्स। ये सब बातें फिर से बोलने की ज़रूरत है? शवासन में मुझे क्या करना है सबको पता है। आप वैक्यूम में हैं, रिलैक्स। सबसे पहले टोज को रिलैक्स दे रहे हैं, फिर अपने एड़ी को, सोल को, एंकल को, सिन को, नी को, थाई को, वेस्ट को, लंबर एरिया में जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, उससे ऊपर आइए डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे ऊपर आइए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स हैं, उससे ऊपर आइए हमारी गर्दन है, ठुड्डी हैं, कंधे हैं, केहूनी हैं, कलाइयाँ हैं, उंगलियाँ हैं। ये सबको याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए, आराम दीजिए, एकदम रिलैक्स ऐसे छोड़ दीजिए। उनको ध्यान में रखते हुए, इसको बोलते हैं माइंडफुल। ऐसा नहीं सिर्फ लेट गए। ये जो मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ ना, ये सीक्वेंस पे उनको याद कीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं, याद कीजिए इसी सीक्वेंस में। फिर ऊपर आइए अपने ठुड्डी को, फिर ललाट को, फिर अपने दोनों बाजुओं को, केहूनी को, उंगलियों को। अब रिलैक्स। अब आप ध्यान कीजिए कि आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये आपके एब्डोमिनल पार्ट बिल्कुल नीचे तक जा रहा। अब आप एक्सेल कर रहे हैं, वहीं से एक्सेल शुरू हुआ है, ऐसा इमेजिन कीजिए। फिर से इनहेल कर रहे हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग बोलते हैं। आप ये विजुअलाइज कीजिए कि हम एब्डोमिनल ब्रीथ ले रहे हैं अंदर तक, फिर बाहर। उसके बाद ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल नॉर्मल आप हवा में तैर रहे हैं। आपका संपर्क ज़मीन से
छूट गया है, बिल्कुल शांत। ये हो गया। इसे लंबा करना है, लेकिन हम तत्काल लंबा नहीं कर रहे समय अभाव के कारण। अब दोनों पैर को जोड़ लेंगे और हाथ दोनों को ऊपर सर में सटाते हुए पूरा इसे स्ट्रेच करेंगे। पैर जितना दूर जा, पैर को सटाइए सर, पैर सटाइए। ठीक है सर, हाँ ऐसे दूर कीजिए जितना आप कोशिश कीजिए, आपके टो जमीन को सट, ऐसे ऐसे हुआ ना, ये पैर ऐसे कीजिए। हाँ हाँ सर, आप पूरा पैर ऐसे कीजिए, ऐसे दूर भेजिए। हाँ दूर भेजिए, हाँ जितना भेज सकते भेजिए। हाँ ऐसे ही हाथ को दूर भेजिए, फुल्ली स्ट्रेच। थोड़ा देर, ये 12 टाइम्स ऐसे पूरा स्ट्रेच कीजिए, फिर नॉर्मल। ठीक है, फिर स्ट्रेच, फिर नॉर्मल, फुल स्ट्रेच। ठीक है, पूरा जितना शरीर को लंबा बनाइए, नॉर्मल, फिर स्ट्रेच, नॉर्मल, स्ट्रेच, पूरा जितना खींचिए। समझ गए खींचने का मतलब? जितना हाथ ऊपर जा सके, पैर जितना दूर जा सके, टोज जो है, फिर नॉर्मल। ये 8 टाइम्स। फिर हम धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे। ये सब अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस पर काम कर रहे हैं, हम अपने स्पाइन पर काम कर रहे हैं। पता लग रहा? अब दोनों हाथ को सर के नीचे, ये देखिए ऐसे, और स्लोली लेफ्ट टर्न, स्लोली ऐसे लेफ्ट टर्न, लेफ्ट हो जाइए। हाँ स्लोली बने रहिए। अब स्लोली ऐसे राइट टर्न, स्लोली घुटना को मोड़ लीजिए, घुटना मोड़ के तभी तो मूवमेंट होगा। घुटना मोड़ लीजिए और अब राइट वाले को ज़मीन पर रखिए, राइट हैंड को धीरे धीरे, एकदम जैसे बीमारी आदमी उठता है ऐसे, एकदम स्लोली, झटका एकदम नहीं, ऐसे ओके, ऐसे सपोर्ट ले लेके आराम से। ये हो गया हमारा शवासन। अभी तक जो वार्म अप था, जो गर्मी था, फ्लेक्सिबिलिटी जो मिला, वो हमारे पूरे शरीर को संतुलित कर दिया। एकदम जैसे गर्म करके मोल्ड कर देते ना बॉडी को, ऐसे जमीन जैसा सीधा कर दिया। ठीक है, अब हम आएंगे सीधा प्राणायाम पर। ठीक, सुखासन में ही कर लीजिए। टाइम सर हो गया, प्रार्थना कर देते हैं। हाँ, दो कर लेते हैं सिर्फ, एक कपालभाति, एक अनुलोम विलोम ध्यान। ठीक है, क्योंकि कपालभाति बोलने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट 30, ओनली 30 into 1। अब इतना ही टाइम अनुलोम विलोम। विष्णु मुद्रा, ये लेफ्ट वाला ध्यान मुद्रा में ही रहेगा, ज्ञान मुद्रा में ही। राइट वाला विष्णु मुद्रा, थंब से लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल को इनहेल, होल्ड। जब होल्ड करते हैं ऐसे कर लीजिए, होल्ड लंबा समय कीजिए और एक्सेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम। ये शरीर ट्रंक एकदम खिंचा होना चाहिए। ये हमेशा ऑल द टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल खिंचा। हमारी रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी और सर एकदम तीनों अलाइन होना चाहिए, जैसे स्टैंड खड़ा है ऐसे। अब हम ध्यान में जाते हैं। अब यहाँ ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए 8 टाइम्स ओम चैंटिंग। ये भी ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी कैमरा के कारण और ये सब कारण से इस साइड हो गए हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड है ईस्ट फेसिंग। अगर ईस्ट फेसिंग एट ऑल संभव नहीं है तो दूसरा होता नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए।
हम लोग अभी वेस्ट फेसिंग हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। अब शांत होके बिल्कुल ध्यान मुद्रा में जाएंगे। शरीर एकदम खिंचा हो। अब हम पामिंग करेंगे 4 times rigorous rubbing, putting on the face। ये हमारे फेस को सूथिंग इफेक्ट देता है। पूरा हाथ नीचे तक मंत्रोच्चारण करके आभार प्रकट कीजिए। अपने हाथों को देखते हुए स्लोली ऐसे उठ जाना। उठ के फ्लैक्स ऐसे 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 और ऐसे 4 times कर लिए। अब गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब एक बार जंप, 2 बार। चलिए आधा मिनट में बात कीजिए जल्दी, तब तक जो लोग हैं वाइंड अप भी होते रहें। आधा मिनट। नमस्कार। आज का पाठ बहुत अच्छा था, बहुत समझ में आया। आँखों का एक्सरसाइजेस, गर्दन का एक्सरसाइजेस, घुटनों का एक्सरसाइजेस बड़ा फ़ायदामंद रहा। धन्यवाद सर। जाइए माइक लेके जाइए, अल्हेड़ी बाकी लोग वाइंड अप करते भी रहिए। नमस्ते सब, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम राजगोपाल है। हम NBF तरफ से अंडर नरेंद्र कुमार से हम योगा कर रहे हैं। सभी आपका टाइम निकाल कर आइए, अपने साथ एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान दीजिए और मेंटली फिजिकली फिट हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। आइए सर, आइए जल्दी। ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದು आधा। हाँ, आज क्या सीखे, क्या लग रहा है अंतर? ನಾನು MS ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತ XJW। ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು। ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಯೋಗದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। आप सब आके ये योगा का प्रयोजन ले लीजिए। तो आज का हमारा योग सेशन था टारगेटेड वार्म अप पर, इनिशियल प्रिपरेशन पर, स्ट्रेचिंग पर। हम 3 पार्ट में करते हैं। वार्म अप करते हैं, इसके बाद खड़े होके करते हैं, बैठ के करते हैं, लेट के करते हैं। हम एक्सरसाइज से वार्म अप करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं। इसी तरह से हमारा हर दिन सेशन रहेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, जो बेंगलोर में आसपास में है, नहीं तो ऑनलाइन रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।